हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए एक नई मूवी लाई हैं जिसका नाम है रेटल स्नेक। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर कमेंट लाजमी करें, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोस इस चैनल पे बना चुका हूँ लेकिन लोग इस चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर कम से कम वीडियोस को लाइक करें ताकि इनकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें एक कैटरीना नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने बच्चे के साथ टेक्सास की तरफ सफ़र कर रही होती है। और फिर ये रेस्टोरेंट में रुक के खाना खाते हैं और अपनी गाड़ी में तेल भर के दोबारा सफ़र के लिए रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वो जीपीएस खोलती है वो देखती है कि आगे रोड जाम है, इसलिए वो एक और रास्ता अपनाती है जो मेन रोड से साइड पे होके निकलती है, जो एक लिंक रोड होती है। तभी जाते जाते कैटरीना के गाड़ी का टायर पंचर हो जाती है। यहाँ पे कैटरीना गाड़ी की टायर बदली कर रही होती है, तभी उसके बेटी के पैर पे एक रेटल स्नेक काटता है। तब कैटरीना भागकर अपने बेटी के पास जाती है और उसके ज़ख़म को चेक करती है जो काफ़ी गहरा होता है। और जब वो अपने मोबाइल निकाल कर 911 को कॉल कर रही होती है तब उसके पास सर्विस भी नहीं होता और इस वक्त वो काफ़ी परेशान हो जाती है। जब वो अपने बेटी को उठा के कार के पास आ रही होती है तभी उसकी नज़र एक खाली घर पर पड़ती है। वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि पहले तो इसे मैंने यहाँ पे नहीं देखा था, अब ये कहाँ से आ गया। तो वो अपनी बेटी को लेके सीधा उस कंटेनर में चली जाती है और वहाँ पे उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कहता है कि मैं इसकी इलाज करूँगा और मैंने पहले भी काफ़ी मरीज़ों का इलाज किया है, तुम जाके अपने गाड़ी को ठीक करो और बाद में इसे अस्पताल ले जाओ। और वो उसे ये भी कहती है कि हम पेमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बाद कैटरीना जाकर अपने गाड़ी की टायर चेंज करती है और वापस ट्रेलर के पास आ जाती है और तब वो देखती है कि वो औरत वहाँ पे मौजूद नहीं है और उसकी बच्ची बिल्कुल ठीक है और उसके पैर पे भी कोई ज़ख़म नहीं। और इस वक्त कैटरीना अपनी बेटी को लेकर जल्दी से अस्पताल की तरफ निकल जाती है और जब वो डॉक्टर को अपनी बेटी दिखाती है तो वो कहते हैं हमें तो नहीं लगता कि आपके बेटी को किसी भी सांप ने काटा है। उसके बरअक्स वो कैटरीना को चेक करते हैं कि आया तुमने कोई शराब तो नहीं पी है। और कुछ देर के बाद हॉस्पिटल में एक आदमी आता है और वो कैटरीना से कहता है कि उसके बच्ची के जान बचाने के बदले में उसे पेमेंट करनी होगी, लेकिन कैटरीना को समझ नहीं आती कैसी पेमेंट। और यहाँ पर वो आदमी कहता है कि मैं पैसों की बात नहीं कर रहा। और यहाँ पे वो आदमी कहता है उससे अपने बच्ची के बदले अब कोई सोल रिटर्न करना है, यानी उसने किसी शख्स को कत्ल करना होगा क्योंकि उसकी बच्ची जिंदा बच गई थी, तो उसके बदले अब उसे एक सोल रिटर्न करना होगा। और अगर सूरज गुरूब होने से पहले, जबकि सिर्फ 7 घंटे बचे थे सूरज गुरूब होने में, अगर 7 घंटे के अंदर अंदर तुमने किसी शख्स को कत्ल न किया तो फिर तुम्हारी बच्ची मर जाएगी। और इसने कहा कि क्लेरा की हालत बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जैसे पहले थी। तो फिर उसके लिए वो एक एग्जाम्पल भी उसे देता है और अचानक बच्ची की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसका रंग काला पड़ जाता है। लेकिन इस वक्त उसकी माँ चिल्लाकर डॉक्टरों को बुलाती है और फिर जब डॉक्टर यहाँ पे आके देखते हैं तो बच्ची बिल्कुल ठीक होती है और उस वक्त तक वो आदमी भी वहाँ से जा चुका होता है। कैटरीना अब हॉस्पिटल से निकलकर उसी जगह पे वापस जाती है और वो जब वहाँ पे जाकर देखती है तो वहाँ पे कोई कंटेनर, कोई घर वगैरह उसे नज़र नहीं आता। वो काफ़ी हैरान हो जाती है और इस वक्त यहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर भी आता है जिसके चेहरे पे और बॉडी पे गोलियों के निशान होते हैं। ट्रक ड्राइवर उसे कहता है कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से एक आत्मा का बंदोबस्त करो। और फिर ये आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद कैटरीना वापस टूलिया चली जाती है और वहाँ पे वो तमाम मर्डर्स के बारे में सर्च करती है जो टूलिया में, जो गुज़िश्ता कुछ सालों से टूलिया में हो चुके थे। और फिर सबसे पहले उसे वही ट्रक ड्राइवर दिखता है जिसका हाल ही में उसे सामना हुआ था। और फिर उसे एक वकील की मर्डर की इन्फॉर्मेशन मिलती है जो उसे हॉस्पिटल में मिलने आया था और उसको मारते वक्त उसका कातिल बार बार यही कह रहा था आत्मा के बदले आत्मा। और वो तस्वीरों में नोटिस करती है कि दोनों मर्डर के दौरान पास में एक औरत खड़ी थी। अब यहाँ पे कैटरीना अपना प्लान बनाना शुरू करती है कि अब मुझे किसी को कत्ल तो करना है, मगर किसे कत्ल करना है। इसके बाद कैटरीना हॉस्पिटल जाती है और वहाँ उसके निशाने पे ऐसे मरीज़ होते हैं जो काफ़ी कमज़ोर हो या मरने वाले हो ताकि वो उनको मारकर एक आत्मा की बलि दे सकें।
यह हॉस्पिटल में कैटरीना लोरेंस से मिलती है जिसकी डैड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। फिर यह कैफ़े में बैठकर कैटरीना लोरेंस के साथ काफ़ी देर तक बात करती है और फिर कैटरीना उसके डैड के रूम में जाकर उसके वालिद के पास बैठ जाती है और फिर वो काफ़ी देर तक बातें करते हैं और फिर लोरेंस के कॉल आती है क्योंकि उसके रिलेटिव उसके वालिद से मिलने के लिए आने वाले थे। वो उन्हें रिसीव करने के लिए बाहर चली जाती है। इस वक्त कैटरीना लोरेंस के वालिद को मारने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे मार नहीं पाती और तभी लोरेंस के रिश्तेदार वहाँ आ जाते हैं। कैटरीना जल्दी से वॉशरूम में जाके छिप जाती है और फिर बाद में जब बाहर निकलती है तो वो देखती है कि लोरेंस के वालिद मर चुके हैं और वो कहती है कि वो वॉशरूम यूज़ करने के लिए गई थी। तो फिर वो हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। कैटरीना ये सब देखकर बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि उसने मौका ज़ाया कर दिया था और अब उसे एक न्यू टारगेट तलाश करना था। इसके बाद वो बाहर जाकर अपने कार में बैठ के आराम कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है जो एक मौत का पैगाम उसके लिए लाता है और वो शीशे पे ज़ोर ज़ोर से अपना सर पटक के मारता है और उसे टाइम याद दिलाता है। कैटरीना डर कर अपने कार से बाहर गिर जाती है और फिर यहाँ पे वो बाल दूसरे गाड़ी के साथ लगने से बच जाती है और वो जब उठकर दोबारा खड़े होकर देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता और उसके गाड़ी का कांच भी बिल्कुल सलामत होता है। इसके बाद कैटरीना एक बार में चली जाती है और वहाँ बियर पीने लगती है और अपने अगले टारगेट के बारे में सोचती है। तभी यहाँ पे वो एक लड़की को देखती है जिसके चेहरे पे चोट के निशान थे और इसके बाद उसका हस्बैंड उसे लेने आता है। तब वो समझ जाती है कि इसके हस्बैंड ने इससे टॉर्चर किया है और फिर उसके हस्बैंड बिली उसको वहाँ से ले जाते हैं। फिर बार वाला उसे बताती है कि ये दोनों तुलिया के बहुत ही फेमस कपल हैं लेकिन इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। इसके बाद कैटरीना बाहर निकल कर इन दोनों का पीछा करती है और उनके घर तक पहुँच जाती है और इसके बाद वो अपना सामान चेक करती है कि क्या उसके पास कोई ऐसा सामान है कि वो किसी को कत्ल कर सकें, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता। तभी पीछे बने चर्च के अंदर से एक प्रीस्ट बाहर आते हैं और उसे दोबारा मौत का पैगाम देते हैं और फिर वो भी जल कर राख हो जाते हैं और वहाँ से गुम जाते हैं। इसके बाद तुलिया गन खरीदने के लिए शहर में चले जाते हैं लेकिन गन के ओनर उन्हें गन देने से इनकार करते हैं क्योंकि वो कहते हैं ये गन सिर्फ तुलिया के लोकल्स ही खरीद सकते हैं, आप नहीं खरीद सकती क्योंकि वो टेक्सास की होती है। इसके बाद कैटरीना उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि हाईवे पे मुझ पे अटैक हुई है इसलिए मुझे गन चाहिए, लेकिन वो उसे गन तो नहीं देते मगर एक शख्स का पता दे देते हैं कि शायद वो तुम्हें कोई गन दे सकता है, तुम उसके पास चले जाओ और गन खरीद लो। इसके बाद कैटरीना उसके पास चली जाती है और यहाँ पे कैटरीना इस चार्ली नामी आदमी के पास होती है और उसे गन लेने की कोशिश करती है मगर वो उसे पूछती है कि तुम गन का क्या करोगे। कैटरीना उसे कुछ नहीं बताती लेकिन आखिर में वो उसे कहता है कि तुम किसी को कत्ल करोगे, फिर भी वो उसे गन दे देता है। और इसके बाद कैटरीना बाहर एक सुनसान जगह पे जाती है और यूट्यूब के ऊपर गन चलाने के ट्यूटोरियल्स देखती है और फिर यहाँ पे वो बंदूक को चलाना सीखती है। इसके बाद कैटरीना बिली और एडी के घर चुपके से घुस जाती है और यहाँ पे वो बिली को किडनैप कर लेता है और अपनी गाड़ी में बिठा देता है। इसके बाद कैटरीना बिली को गाड़ी में बिठाकर एक पेलो नाम की जगह पे ले जाता है। इसके बाद कैटरीना बिली से कहता है कि वो कार से बाहर निकले लेकिन यहाँ पे बिली कहता है कि वो मरना नहीं चाहता और वो रोने लगता है। तभी कैटरीना को उस पर तरस आ जाता है और इसका फ़ायदा उठा के बिली उसे गन छीनने की कोशिश करता है। इसके बाद बिली गाड़ी से निकलकर वहाँ से भाग जाता है। कैटरीना भी उसके पीछे भाग रही होती है और उसे ढूंढ रहा होता है मगर कैटरीना को वो कहीं नहीं मिलती और अब तो शाम भी होने वाला होता है और कैटरीना काफ़ी डरी हुई होती है। तभी लास्ट मोमेंट पे मौत की वहाँ पे एक और मैसेंजर आती है और वो कैटरीना की तस्वीर लेती है। इसके बाद कैटरीना उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी को छोड़ दें लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और गुम हो जाती है। उसके बाद कैटरीना अपनी बेटी के लिए एक वीडियो बनाती है और तभी हम देखते हैं कि पीछे से बेल आता है और कैटरीना के सर पे पत्थर मारता है जिससे कैटरीना ज़मीन पे गिर जाती है और फिर बिली कैटरीना के ऊपर गन तान देता है और फिर कैटरीना खुदकुशी कर रही होती है ताकि वो अपनी बच्ची को बचा सकें और फिर अचानक बिली को एक रेटल स्नेक काट लेता है और वो चोटी से नीचे आके गिर जाता है और फिर कैटरीना जाकर बिली को मार देती है और फिर कैटरीना वहाँ पे देखती है कि मौत के सारे मैसेंजर और वो औरत सारे वहाँ पे खड़े हुए होते हैं और इसके बाद कैटरीना अस्पताल जाती है और फिर रास्ते में ही कॉल करती है क्या मेरी बेटी ठीक है और उसे अस्पताल से पता चलता है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है। फिर ये वापस आती है अपनी बेटी से मिलने के लिए और ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।